दोस्तों, आज का टॉपिक है एक परिवार की कहानी। शायद ऐसा हर घर में होता है। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वो मेरे चाचा हैं, बचपन बीता है मेरा उनके साथ। आपको याद है ना, जब मैं छोटी थी तो चाचा चाची कहीं भी अकेले घूमने नहीं गए। सोनू को भी संभवी से पहले मुझसे ही राखी बंधवाती थी चाची। फिर आज ऐसा क्या अलग हो गया जो आप मुझे सोनू को राखी बांधने को मना कर रही हो? लड़ाई तो पापा और चाचा के बीच में है, उसमें बच्चों को क्यों घसीट रही हो आप? अनन्या रानू से कह रही थी। हद है भाई, मम्मी आपकी अनन्या रानू और प्रशांत की इकलौती लड़की है और दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। प्रशांत का छोटा भाई मनोज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों संभवी और सोनू के साथ बराबर वाले घर में ही रहता है। उनका कपड़े का व्यापार है। आपसी झगड़े के कारण 15 दिन पहले ही दोनों ने अपनी दुकान दीवार डालकर अलग कर ली है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम से वजूद जरा सा झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में बातचीत भी बंद हो गई है। इसीलिए रानू अपनी बेटी को सोनू के राखी बांधने के लिए मना कर रही थी। लेकिन अनन्या, तुम्हारे चाचा के दोनों बच्चे हम दोनों को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं और नमस्ते तक नहीं करते। और सोनू ने तुम्हें भी राखी बांधने के लिए मना कर दिया तो फिर अपना सा मुंह लेकर ही आओगी? रानू ने कहा। कोई बात नहीं मम्मी, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं राखी बांधने चाचा के घर जरूर जाऊंगी। क्या हो गया है हमारे इतने अच्छे परिवार की एकता और प्यार को, जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे। यहाँ तक कि पापा और चाचा का प्यार देखकर कुछ लोग तो कांटों पर लौट जाया करते थे। अनन्या ने अपनी माँ से कहा। अनन्या सही कह रही है रानो, तुम उसे राखी बांधने से मत रोको। जिस तरह तुम उसे राखी बांधने के लिए मना कर रही हो, उसी तरह सोनू को भी उसकी मम्मी ने नमस्ते करने के लिए मना कर दिया होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ अपने भाई को। उसका गुस्सा भी कुछ दिनों का ही है और बंटवारे के ऊपर तो भाइयों के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपस में संबंध ही खत्म कर लें। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सोनू अनन्या का भाई है और रहेगा। हमारा झगड़ा उनके बीच में नहीं आएगा। रानू अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती है। अनन्या, तुम जाओ और अपने भाई को राखी बांधो। अपने पापा की बात सुनकर अनन्या बहुत खुश होती है और राखी रोली और मिठाई से थाली सजाकर अपने चाचा के घर जाने लगती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे अपने चाचा चाची और दोनों बच्चे दिख जाते हैं। वे सब उन्हीं के घर आ रहे थे। संभवी और सोनू अनन्या को देखकर दीदी दीदी कहकर उसके गले लग जाते हैं। संभवी भी अनन्या के बाद ही सोनू को राखी बांधती है और बताती है कि पापा ने कहा था कि पहले सोनू के हाथ में बड़ी बहन राखी बांधेगी, इसके बाद संभावी भी बांधेगी। मनोज अपने बड़े भाई के पैर छूकर माफी मांगता है। दोनों भाई प्यार से गले मिलते हैं और आइंदा से अपने झगड़े के बीच अपने बच्चों को नहीं आने देंगे, ऐसी कसम भी लेते हैं। झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन आपस में मेलजोल हमेशा बनाए रखना चाहिए। सारा परिवार फिर से एक हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको पारिवारिक कहानियाँ और रोमांचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।